हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए, अच्छी बात है। तो जैसा कि आपको पता है, आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है ना? और हम बड़े आराम आराम से समझ समझ कर अपने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है? तो कल की मैं आपको बात बता दूं कि कल जो हमने बात चल रही थी, अपना चैप्टर 16 है, जिसको हम बोलते हैं पाचन एवं अवशोषण। ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था। तो कल हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा कि भाई आखिर एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, बहुत सारी चीजें हमने नोट की। अब कल हमने जीव के बारे में भी पढ़ लिया था कि भाई जो हमारी टंग होती है, अच्छा, जीव में आपको दो शब्द याद रखने थे। एक तो फ्रेनुलम से जुड़ी होती है और एक उसमें टेस्ट बड, जिनको स्वादांकुर कहते हैं, वो याद रखना। ठीक है? और याद रखना है कि जीव के किस भाग पर कौन से स्वादांकुर होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखना आप, जीव के कार्य, क्योंकि हम हर चीज को यहां करेंगे। तो जीव के कार्य, तो पहला पॉइंट, भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है। दूसरा, भोजन को घुमाकर उसमें लार मिलाती है। तीसरा, कुत्तों में ताप नियंत्रण करती है। ठीक है? तो आप मुख्य रूप से जीव के 3 कार्य नोट कर सकते हैं। पहला कार्य कि जो जीव होती है वो भोजन के स्वाद का क्या कराती है? ज्ञान कराती है, आप सभी जानते हैं। एक, जब हम कोई भोजन करते हैं तो ये उस भोजन को घुमाती है हमारे मुंह में, और घुमाने से क्या होता है कि लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है ना, उस लार को ये मिक्स करती रहती है। ये उसका कार्य है। दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य कि जो कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, कुत्ते ऐसे जीभ बाहर निकालकर ऐसे हाँफते रहते हैं। तो ये जो जीभ होती है ना, उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करती है ना? उनके शरीर के तापमान को समान बनाए रखती है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कार्य है जीव का। तो ये भाई जीव का कार्य है ना भाई। चलिए, तो हमारी जो बात चल रही थी वो मुख पे चल रही थी। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें भाई टाइम तो लगेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने नोट्स उतारते हुए चल रहे हैं, और नोट्स भी बिल्कुल हम सटीक एंड नीट के लेवल से बढ़िया बढ़िया। तो हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? टाइम तो लगेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो आपको मुख में जो जीव थी वो समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, बी हेडिंग, वो है दंत, जिनको हम टीथ बोल के चलते हैं, है ना? तो आप अपनी बुक में, नोटबुक में क्या करेंगे? देखो, नंबर 1 हेडिंग तो है मुख या मुख गुहिका है। उस मुख गुहिका में हमने ये पढ़ा था कि इसमें जीभ और दांत होते हैं। तो हमने जीभ को, और वहां हमने एक बात पढ़ी थी, मैं उसको बाद में बताऊंगा। अभी चलो मैं यही बता देता हूं, समझ लेना आप। मैंने वहां पे आपको पैलेट नाम बताया था, तालू बताया था, तालू है ना? तालू
पैलेट जिसको बोलते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है कठोर तालु हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट है। तो आप ध्यान से उस बात को समझना, जो कठोर तालु होता है वो तो अस्थियों का होता है। देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पर ये जो ऊपर हम बजाते हैं ना, यहां जो बजता है उसे हम कठोर तालु कहते हैं। इसके जस्ट पीछे जहां हमारी उंगली मुश्किल से पहुंच पाती है, मैं कहूं कि जीभ का जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर वाला भाग, वो है हमारा सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान समझो कि जो सॉफ्ट पैलेट है, मैं इंपॉर्टेंट शब्द आपको बताने जा रहा हूं, उस पर आप फोकस करना कि जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है उसका सबसे अंतिम भाग एक संरचना होती है जो कि बहुत ही नटखट सी संरचना है, नोटी। क्यों? क्योंकि आप जिसको पकड़ना चाहते हैं और वो कभी भी आपके हाथ नहीं आती। अब तो आप समझ गए होंगे, जब भी हम अपने मुख को शीशे में देखते हैं, मुख को खोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ये लास्ट में एक टुनटुनी सी लटकी हुई होती है, देखा है, जिसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोला वो ऊपर दिखाई नहीं देती। समझ रहे ना बात को? क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप नोट कर लेना, जिसको हम बोलते हैं बीलम पेटेलाई। क्या बोलते हैं इसको? वीलम पेटेलाई। नोट कर लेना आप ऊपर कि जो नरम तालु होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, उसके अंतिम भाग को हम बीलम पेटेलाई बोलते हैं, है ना। ये बीलम पेटेलाइट का काम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको ऊपर नोट कर लेना, कॉपी के जो ऊपर होता है ना, क्योंकि तो मोस्ट पॉइंट है। ये भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है। समझ में आ गई बात? अब अभी आप पूरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बायोलॉजी में तो आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि आप हर तो प्लांट के बारे में और हमारे शरीर में क्या चीज क्या है वो सारी चीज आप यहां पर जानकर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यदि आप रेगुलर क्लास में बने रहे तो ठीक है, हर चीज हर संरचना आपके हर कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। जैसा कि आपको पता है अभी तक आप इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज हम इसके बारे में क्लियरली बात कर रहे हैं कि भाई ये जो बीलम पेटेलाई है ये सॉफ्ट तालु का सबसे अंतिम भाग होता है और इसका काम क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नासा मार्ग हैं और ये नासा मार्ग हमारे यूं आ रहे हैं, है ना। तो इस नासा मार्ग को बंद कर देता है। क्यों? अरे आप भोजन मुख से कर रहे हो तो भोजन का कोई कण ऐसे नहीं चला जाए, तो इसलिए क्या करता है, ऊपर के नासा मार्गों को बंद कर देता है। कौन? बीलम पेटेलाई। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लिया आपने। अब हम बात करते हैं दंतों के बारे में। किसके बारे में? दंतों के बारे में। तो आप ध्यान पूर्वक समझते चलो भाई कि आखिर ये दंत क्या होते हैं। तो देखिए, टीथ जिसको हम दंत कहते हैं, तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से हर पॉइंट को समझेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, सिलेबस छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। तो देखिए दंत, पहला पॉइंट, दंत का विकास मेसोडर्म
से होता है, लेकिन एनेमल का एक्टोडर्म से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव दंत गर्ददंती थीकोडोंट द्विबारदंती डाइफायोडोंट व विषमदंती हेटेरोडोंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संरचना व, चलो ये हम हेडिंग लगा के करेंगे, है ना। देखिए ये बात आप नोट कीजिए कि जो दंत है, दंत के बारे में जो पॉइंट है वो आप ध्यान समझो कि दांतों का जो विकास है वो मीसोडर्म से होता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मीसोडर्म और एक्टोडर्म है वो एक ऐसी परत होती है कि जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है गर्भाशय के अंदर, तो भ्रूण के बनने से पहले 3 जनन स्तर बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं हम अगले चैप्टर में बात करेंगे वैसे डिटेल से, पर आप फिलहाल इतना समझो कि एक भ्रूण होता है तो उस भ्रूण में मतलब क्या है, पूरे शरीर के अंग बनते हैं भाई, तभी तो एक भ्रूण है ना। तो एक बात आप नोट कीजिए करना माइंड में कि हमारे शरीर के जितने भी अंगों का निर्माण होता है, जितने भी अंगों का निर्माण होता है वो 3 परतों से होता है। जो परत है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। मतलब ये 3 ऐसी परत होती हैं, ऐसी लेयर होती हैं जिन लेयरों से ही हमारे शरीर के हर अंग का निर्माण होता है गर्भावस्था में। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी ऑर्गन्स का निर्माण इन 3 परतों से अलग अलग प्रकार से होता है। अलग अलग कैसे, जैसे मान लीजिए किसी परत ने इन अंगों का निर्माण किया, भाई 3 परत है और आपके पास बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, तो हर परत कुछ अलग अलग अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो हम पढ़ रहे हैं दंत, तो मैं दंत को देखना है किससे होता है, तो देखिए मीसोडर्म से होता है। लेकिन जो एनेमल है, एनेमल अथवा एनेमल क्या है मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल होता है। ये जो हमारे दंत आपको दिखाई देते हैं ना बाहर से, जो आपको व्हाइट कलर दिखाई देता है, ये पूरा जो व्हाइट कलर है यही एनेमल है। दांत का सबसे ऊपरी भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, एनेमल, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग भी है। तो एनेमल का जो विकास है वो किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो नीट में ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं कि दंत का विकास निम्न में से किससे होता है, तो आपको आंसर देना है मीसोडर्म। भाई पूरे दंत के विकास की बात चल रही है, लेकिन दांत के केवल ऊपरी भाग का एक कवर है एनेमल, दांत के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना, तो केवल उसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कि मानव के जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट यानी कि गर्ददंती। क्यों भाई, क्योंकि ये जबड़ों के अंदर स्थित रहते हैं, होते हैं। द्विबारदंती डाइफायोडोंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं द्विबारदंती, क्योंकि मानव के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक बार 20 दांत अस्थायी और दूसरी बार 32 दांत स्थायी।
टेम्परेरी और परमानेंट। तो बताओ द्विबार दंती होंगे कि नहीं होंगे हमारे दांत? होंगे ना। गर्त दंती थीकोडोंट होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि गर्त में स्थित रहते हैं, गड्ढे में यानी कि जबड़े में स्थित रहते हैं। तीसरी बात, मानव के जो दांत हैं वो विषम दंती भी है। क्या है? विषम दंती। क्यों है भाई विषम दंती? इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोडोंट, क्योंकि मानव के दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मानव दंत गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती होते हैं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है ना। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है दंत के प्रकार। क्या है भाई? दंत के प्रकार। तो प्रकार में देखिए, ध्यान समझना, संरचना व कार्य के आधार पर दंत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, जिनको हम इंसाइजर बोल के चलते हैं। ठीक है। दूसरा है रदनक, कैनाइन्स बोल के चलते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक, जिनको हम प्रीमोलर बोल के चलते हैं। और चौथा है चवर्णक, जिसको हम मोलर बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप नोट कीजिए कि भाई जो दंत हैं वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, लिख लिए? चलिए, तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं भाई। किस आधार पर? संरचना और कार्य के आधार पर मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, इंसाइजर जिनको बोलते हैं, रदनक, कैनाइन जिनको बोलते हैं, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर जिनको बोलते हैं, चवर्णक, मोलर जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी हम क्रम से एक एक की बात करते हुए चलेंगे, थ्योरी करते हुए चलेंगे ना। सिंपल सा देखिए, सबसे पहला कृंतक। इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, इनका कार्य भोजन को कुतरने व काटने का होता है। ठीक है, कृंतक ना। नेक्स्ट पॉइंट, नर हाथी, चूहा, खरगोश के कृंतक दंत हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। नोट करते हुए चलिए, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है रदनक, जिनको हम कैनाइन्स बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को चीरने, फाड़ने का कार्य करते हैं। इनमें एक ही मूल होती है।
अग्र चवर्णक जिनको हम प्रीमोलर बोलते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। इनके ऊपर ताज जैसी संरचना होती है, वह बीच में गर्त होता है। इनमें 2 से 3 आप लेते चलो, मैं समझा दूंगा, मूल होती है। इनका कार्य भोजन को चबाने का होता है। नेक्स्ट, दूध के दांत, चलो डायरेक्ट, बच्चों में ये दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इनको पहले आप फटाफट। ठीक है, कर लिया। चलिए, तो यहीं मैं लिख देता हूं चौथे दांत जिनको हम बोलते हैं चर्वणक। अरे ये सॉरी, वे पे मात्रा लगा के चलना, चर्वणक है ना। हाँ, चर्वणक जो भी है आप उसको कर लेना सही। शायद मैंने पहले भी अणे पे ही लगा दिया था ना, तो चर्वणक वे पे आप लगा के चलो। चर्वणक जिनको हम बोलते हैं मोलर, तो ये भी लिख सकते हैं आप। इनकी संख्या 12 होती है। थर्ड मोलर को अक्लदाड़, विजडम टीथ कहते हैं। इसमें भी 3-4 मोल होती है। भोजन को चबाते हैं। ये है हमारे 4 टाइप के दांत जिनकी ये पूरी थ्योरी है ना भाई। सुनिए, एक बार समझो इनको। दांत 4 प्रकार के। पहला है कृंतक जिसको हम इंसाइजर कहते हैं, है ना। अब ये जो, हालांकि मैं इनको एक बार आपको समझा भी चुका हूं, तो आप इनको डायरेक्ट नोट करके समझो कि इनकी संख्या 8 होती है। अब ये जो संख्या है ना, वो ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में समान समान है। मतलब 8 है तो 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में, टोटल संख्या है ना। आप याद रखना इसको। इनका काम भोजन को कुतरने और काटने का होता है। मतलब किन्हीं जीवों में कुतरते हैं, किन्हीं में काटते हैं। तो हमारे यहाँ तो भाई, हमारे अंदर तो एक काटने का कार्य करते हैं, लेकिन खरगोश और चूहा होते हैं, उनमें ये कुतरने का कार्य करते हैं। मोस्ट बात कि नर हाथी, चूहा, खरगोश, ये कृंतक दांत जो होते हैं ना, वो हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे दांत वृद्धि नहीं करते। हाथी के जो दांत होते हैं ना, बाहर निकले होते हैं, वो कृंतक दांत होते हैं, और वो दांत केवल नर हाथी में ही पाए जाते हैं। इसलिए हम कृंतक दंतों को गजदंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजदंत। आप ये भी शब्द नोट कर लेना कहीं भी, गजदंत।
रदनक संख्या 4 होती है, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, और इनमें एक ही मूल यानी कि जड़, क्योंकि ये सिंगल दांत है ना। देखो अंतर समझो, ये हमारे कृंतक और रदनक हैं, ये तो एक हैं, लेकिन छोटी दाढ़ बड़ी दाढ़ आपने देखी है? ऐसी संरचना की होती है ना, छोटी दाढ़ बड़ी दाढ़, मतलब ऐसे 2-3 घुमाव होते हैं ना ऊपर, ऐसे ही नीचे होते हैं। तो देखो 2-3 यहाँ पे जड़ बन गई ना, ठीक है। तो यही बात है मूल के बारे में, जड़ के बारे में ना। मूल मतलब जड़। तो कृंतक और रदनक में तो एक एक जड़, क्योंकि सिंगल सिंगल दंत होते हैं। प्रीमोलर जिनको अग्रचर्वणक हम बोलते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, और इनके ऊपर ताज जैसी संरचना होती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप देखते भी हैं, और बीच में होता है गड्ढा, होता है ना। और इनमें 2 से 3 क्या होती है? जड़। इनका कार्य भोजन को चबाने का होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें दूध के दांत होते हैं, उन बच्चों में जो 20 दांत होते हैं ना, उनमें ये दांत अनुपस्थित होते हैं, प्रीमोलर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट आते हैं चर्वणक, मोलर। इनकी संख्या 12 होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो तीसरा मोलर दंत है, जो सबसे लास्ट में होता है, उसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, यानी कि विजडम टीथ कहते हैं, विजडम अक्ल दाढ़, जो कि एक अवशेषी अंग के रूप में है हमारे शरीर में। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखो कि कौन से दंत को अक्ल दाढ़ कहा जाता है, तो आप बोलेंगे तीसरे मोलर दंत को, ठीक है। तो नोट कर लेना इसको। इसमें भी वही 3 से 4 मूल होती हैं, और ये काम क्या है इसका? भोजन को चबाने का। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे दंत के प्रकार। कल जो हम बात करेंगे वो मुख्य रूप से अब करेंगे किसके बारे में? दंत की संरचना और दंत सूत्र के बारे में। अर्थात कल हम अपने दंत वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज यही तक आप नोट करके चलना, इसको पढ़ते हुए चलना, बाकी बातें करेंगे